अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अपनी मोबाइल से एसएनबी यानी कि अल अहली जो बैंक है उसका अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आसान अल्फाजों में बताऊंगा कि आप अल अहली बैंक जो है एसएनबी यानी कि सऊदी नेशनल बैंक उसका अकाउंट ऑनलाइन अपनी मोबाइल से किस तरह से बना सकते हैं, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या सेटिंग करनी होगी, क्या एड्रेस में क्या एड्रेस डालनी होगी, यानी कि XYZ मैं आप लोगों को तमाम की तमाम डिटेल जो भी होती है आसान अल्फाजों में बताऊंगा। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी जो एसएनबी मोबाइल एप्लीकेशन है उसकी, उसके बाद एक दूसरी एप्लीकेशन है वो मैं आप लोगों को दोनों एप्लीकेशंस दिखाता हूँ। एसएनबी क्विक पे, ठीक है। एसएनबी जो क्विक पे ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद एक दूसरी एप्लीकेशन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। एसएनबी मोबाइल ऐप ये है एसएनबी मोबाइल, ठीक है। जब हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट हमारा बनता है क्विक पे जो होती है एसएनबी क्विक पे, ठीक है। ये जो पहले मैंने आप लोगों को दिखाई ये वाली, ठीक है। अकाउंट इस एप्लीकेशन में बनता है, फिर इसमें लॉगिन नहीं होता। जो हमारा अकाउंट ऑपरेट होता है, चलता है, लॉगिन होता है, वो होता है सिर्फ जो एसएनबी की बैंक वाली ऐप है एसएनबी मोबाइल के नाम से ये वाली, ठीक है। ये दोनों आप डाउनलोड कर लें, फिर आगे हम वीडियो को प्रोसेस करते हैं। अच्छा, ये एसएनबी क्विक पे वाली जो एप्लीकेशन है इसको आप कर लें डाउनलोड। जैसे डाउनलोड होगी इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आसान इजी तरीके से हम इसमें अकाउंट बनाएंगे अपना, ठीक है। ये अब डाउनलोड हो चुकी है, इसको करें ओपन। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। कुछ देर के लिए यहाँ पे लोडिंग होगी। दो ऑप्शन देखें शो हो जाएंगे, एक लॉगिन, दूसरा न्यू रजिस्टर नाउ। आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला ऑप्शन है न्यू रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर कर देनी है आपको क्लिक। अब देखें थोड़ी लोडिंग हो रही है, इसको लोडिंग होने दें। जैसे स्क्रीन फुल विजिबल हो जाएगी प्रॉपर तो फिर हम न्यू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद न्यू रजिस्टर नाउ। अब देखें यहाँ पे आप अपना इकामा नंबर लिख दें। जो आपका इकामा नंबर है वैलिड इकामा नंबर होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी दोस्त क्या करते हैं एक्सपायर इकामे के साथ अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, फिर एरर आ जाता है। तो इकामा आपका वैलिड होना ज़रूरी है, ठीक है। इकामा नंबर लिखा, नीचे कन्फर्म का बटन है, यहाँ पे आपको कर देना है कन्फर्म। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो एक नया विंडो यहाँ पे, एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ये जो नंबर है आपको याद करना है, फिर इस एप्लीकेशन को क्लोज करके निफात जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है वेरिफिकेशन के लिए। जैसे निफात को ओपन करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट के बाद ये प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद वो जो नंबर था वो यहाँ पे सेलेक्ट करें। उसके बाद जो आपके निफात का कोड है वो यहाँ पे लिखे। कोड लिखने के बाद आप अपनी यहाँ पे पिक्चर बना लें, ठीक है। पिक्चर जैसे ही बनाएंगे थोड़ी देर के लिए प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वो जो क्विक पे वाली एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ये विंडो ओपन हो जाएगा। कंट्री सेलेक्ट होगा। उसके बाद नीचे एजुकेशन जो लेवल है, कंट्री अगर सेलेक्ट नहीं है तो आप कर दें। एजुकेशन लेवल आप यहाँ पे कर दें, कोई भी कर सकते हैं मगर मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे इंटरमीडिएट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करें। एडिशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का नीचे ऑप्शन है, ये जो नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट नेम इन अरबिक जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने किसी भी रिलेटिव का नाम लिखें। आप अपना ना लिखें, अपने भाई का लिखें, अपने दोस्त का लिखें, अपने किसी भी रिश्तेदार का लिखें, अपने बेटे का लिखें, किसी का भी लिखें। वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब यहाँ होना है, नहीं होना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जस्ट अदर पर्सन की हमसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि होना चाहिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए। ऊपर कोई भी आप नाम लिख दें, कोई अगर आपका भाई है, और नीचे रिलेशन में आप कुछ भी रिलेशन कर दें। नीचे मोबाइल नंबर यहाँ पे उस बंदे का सऊदी वाला यहाँ पे लिख देना है, सऊदी अरबिया का, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है मोबाइल या नंबर यहाँ पे लिख देना है। दूसरे बंदे का
जिसका ऊपर आपने नाम लिखा है, मिसाल के तौर पर आपका भाई है, नीचे मैंने उसके बेटे का नाम लिखा है ऊपर, ठीक है। तो रिलेशनशिप में मैंने सन सेलेक्ट इसलिए किया कि वो उसका बेटा है जिसका मैं अकाउंट बना रहा हूँ। मोबाइल नंबर भी उसके बेटे का लिखना है, यानी कि जो रिलेशन आप लिखना चाहते हैं। नीचे फिर कर देना है इसको प्रोसीड। जैसे इसको प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा एड्रेस का। अगर आपकी नेशनल एड्रेस बनी हुई है तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपकी डिटेल। अगर नेशनल एड्रेस नहीं है तो मैन्युअली आपको ये सारी डिटेल लिखनी है। जो भी आपका इलाका है, जो भी सिटी है, जो भी मतलब जितनी भी एड्रेस होती है ना वो लिखने के बाद प्रोसीड कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इन्फॉर्मेशन इन द होम कंट्री, जिस कंट्री से हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पाकिस्तान से हूँ, एक पाकिस्तानी भाई का अकाउंट बना रहा हूँ, तो पाकिस्तान सिटी आप जिस भी शहर से हैं पाकिस्तान की, इस पेज में आपको अपने कंट्री की एड्रेस लिखनी है। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से वो एड्रेस यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इस पेज में आपको कंप्लीट आपके मुल्क की एड्रेस लिखनी है। स्ट्रीट नेम पूछ रहा है, स्ट्रीट नेम पे आप कुछ भी लिख दें, मुश्किल नहीं है। ये जाके उधर हमारी ये जो वेरिफिकेशन तो नहीं करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान है ऑलरेडी। पोस्टल कोड, आपके इलाके का जो पोस्टल कोड है ये कैसे मिलता है, आप गूगल से सर्च करें। आपका जो सिटी शहर है, शहर का नाम लिखेंगे तो वहाँ पे पोस्टल कोड आ जाएगा, ठीक है। ये PO बॉक्स है, PO बॉक्स पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 XYZ कुछ भी लिखें, मगर 5 डिजिट होने ज़रूरी है। होम यूनिट नंबर भी आप 4 या 5 हिंसों का लिख सकते हैं। उसके नीचे कॉन्टेक्ट नंबर इन द होम कंट्री, ये पूछ रहा है आपके मुल्क का मोबाइल नंबर कोई ना कोई लिख दें। आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें जो पाकिस्तान में, इंडिया में, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री का यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दें, ठीक है। वो इस्तेमाल में हो ना हो, ओपन हो, क्लोज हो, ये मतलब नहीं रखता। बस जस्ट आपको एज अ इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दें। यहाँ पे देखें जॉब इन्फॉर्मेशन पे सेलेक्ट कर दें। जॉब इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप देखें प्राइवेट वाला ऑप्शन है, वहाँ प्राइवेट सेलेक्ट कर दें। प्राइवेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। डोर कीपर अगर नहीं है तो आप डोर कीपर कर दें या कोई और कर दें। नीचे एम्प्लॉयर नेम, ये नेम पूछ रहा है, नेम आप अपना लिख दें। जो आपका इकामे पे नेम है वो नेम यहाँ पे लिख दें, ठीक है, जो एम्प्लॉयर नेम पूछ रहा है। उसके बाद जॉब टाइटल ऊपर जो आपने ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया था वही यहाँ पे लिख दें, जैसे मैंने डोर कीपर किया था, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किया था, यहाँ पे आप 2 3 4 महीने पिछली डेट डाल सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे 2025 जनवरी डाल देता हूँ, 1 साल पुरानी। और एंटर वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आप अदर कर दें। नीचे वाला जो ऑप्शन है मंथली इनकम मेथड, यहाँ पे भी आप अदर कर सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आएंगे, कैश, चेक, अदर, यहाँ पे अदर कर दें। उसके नीचे वाला जो ऑप्शन ऑटोमेटिक लेस देन 3000 लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो यहाँ पे 3000 कर दें, फिर प्रोसीड कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखें रिमिटेंस ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखें मंथली एक्सपेक्टेड मंथली कैश डिपॉजिट कितना है, तो आप लेस देन 3000 रियाल कर दें। ये वाला जो ऑप्शन है विथड्रॉवल का, ये भी लेस देन 3000 कर दें। उसके बाद नीचे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ ऑटो सेलेक्ट किए हुए हैं, आप देखें। आई कन्फर्म दैट आई एम रियल बेनिफिशियरी, ये टिक होना ज़रूरी है, ये ऑटोमेटिकली होगा, अगर नहीं है तो इसको टिक कर दें, थोड़ा ऊपर करें। उसके बाद ये जो नीचे वाला है ना, वुड यू लाइक टू रिसीव, इसको भी टिक मार्क कर दें। उसके बाद क्रिएट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब यूज़र नेम आपको यहाँ पे लिख देना है, जो यूज़र नेम आप अपने अकाउंट को लॉगिन करने के वक्त यूज़ करेंगे, वो यूज़र नेम आप अपना नाम लिखें, नाम के पीछे आप अपनी जो ज़ात है, कास्ट है वो लिख दें। उसके बाद में 1 2 3 या इस तरह का कुछ लिख दें, आपका यूज़र नेम बन जाएगा, ठीक है। जैसे यूज़र नेम क्रिएट होता है उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड आपको स्ट्रांग बनाना है, कोई अच्छा सा पासवर्ड बनाना है जो आपको याद भी रहे, ठीक है। उसके नीचे कंफर्म पासवर्ड है, यहाँ पे वही पासवर्ड दोबारा डाल देना है जो ऊपर आपने लिखा था, वही सेम पासवर्ड। जैसे ही ये पासवर्ड दोनों लिखेंगे तो नीचे ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल के बाद मोबाइल नंबर है। ईमेल लिखें भी सही है, नहीं लिखते भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दें, ठीक है। इस भाई की मैं ईमेल नहीं लिखता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर 5 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं होता। पहले हमने 0 से शुरू किया था, वो 0 से मांग रहा था, अब 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको कंप्लीट लिखना है, 5 से लेकर
एंड तक जितने भी हिंद से 9 या 10 बनते हैं वो कंप्लीट यहाँ पे लिख दें। जिस भाई का अकाउंट बना रहे हैं उसी भाई का नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर आप अपना अकाउंट बना रहे हैं तो अपना नंबर यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद ये जो नीचे प्रोसीड का ऑप्शन शो हो जाएगा हमारे पास, फिर हम इसको करेंगे प्रोसीड। अब मैं नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 5 से स्टार्ट किए, 5 के बाद कुछ भी आता है कंप्लीटली वो कंप्लीट नंबर यहाँ पे लिख दें, मगर 0 स्टार्ट वाला ना दे। प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद आपका यूजर नेम वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगा। आपके नंबर पे एक OTP जाएगी, उसको अलाउ कर देना। यहाँ पे OTP लिख देनी है। जैसे OTP लिखेंगे तो ये पेज ऑटोमेटिकली एक न्यू विंडो की सूरत में आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैसेज मुझे आ चुका है, जो OTP थी मुझे आ चुकी है, वो मैं OTP जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा, लिखने के बाद ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। ये अब प्रोसेस हो चुका है सक्सेसफुली। अब कॉल आएगी, कॉल में हमसे वेरिफिकेशन लेंगे कि आपका अकाउंट बन रहा है, येस और नो से रिप्लाई करें। वो IVR रिकॉर्डिंग चलती है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्या करें, वो बोलता है कि आपका लॉगिन बन रहा है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं 1 प्रेस करें, 2 प्रेस करें, 3 जो पहले बता रहा है वो प्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे ही प्रोसेस करेंगे ये कुछ सेकंड के लिए कॉल चलेगी, उसके बाद ये जो कॉल है ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद ये जो नीचे ऑप्शन है आई हैव रिसीव्ड द कॉल, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपका ये अकाउंट नंबर सक्सेसफुली बन चुका है, यहाँ पे शो हो गया। अब हम SNB मोबाइल ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम उसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें यूजर नेम और पासवर्ड हमने डाल दिया, उसके बाद अकाउंट को कर दिया हमने ओपन। ये अकाउंट हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।